इस दफ़ा नायाब गुस्से में आ चुकी है और ज़ावियार के पास आकर बड़े गुस्से में कहती है कि अब आप लोगों की ये बातें मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। अगर आप मुझे यहाँ से निकालना चाहते हैं तो आप मुझे निकाल दीजिए। अब मुझे इन सब बातों की कोई भी परवाह नहीं है। यानी कि तंग आ चुकी है वो बेचारी भी इस लहज़ों से, इन बातों से, और हर एक को देख देख के परेशान हो चुकी है और कहती है कि मैं आप लोगों के साथ इतना सिंसेर होके चली, लेकिन आप लोगों के दिलों की कड़वाहट है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। आखिर आप लोग क्या चाहते हैं? क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं? मैं आप लोगों से तंग आ चुकी हूँ। आगे से आप देखेंगे कि निगार कहती है कि तंग तुम नहीं, तंग हम आ चुके हैं तुम्हारे से। तुमने हमारी ज़िंदगी महाल करके रख दी है। जिस दिन की हमारे घर में आई हो, हमारे घर से सुकून नामी चीज़ तो ऐसे जैसे चली ही गई हो। जिस पर वो कहती है कि मैं इसीलिए तो कहती हूँ कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ और यहाँ से अब मुझे कोई नहीं रोकेगा। लेकिन दादी जान पीछे से उसको देख के कहती है कि तुमने एक दफ़ा ये गलती की थी, अपने आप दोबारा ये गलती मैं तुम्हें नहीं करने दूंगी। मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। ये तुम्हारा घर है और ये बात तुम अपने जहन में बिठा के रखना। इन लोगों की चार बातों से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपना सोच रहे हैं। तुम्हें परेशान नहीं होना। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। तुम्हें यहाँ से जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यानी कि बहुत ज़्यादा तसल्ली दी जा रही है। ज़ावियर कहता है कि दादी जान, आप हमारे मामले में मत पड़े, क्योंकि मैं आज तंग आ चुका हूँ इस लड़की से। आप नहीं जानती कि ये क्या क्या खिलौने काम कर रही है। इस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम्हें जो कुछ दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, वो सरासर गलत और झूठ पर मबनी है। लेकिन तो शायद तुम्हारी आंखें खुलने का नाम नहीं ले रही और तुम्हें तानिया की बातें सच्ची लग रही हैं, और वो लड़की जो बहुत मासूम है, उसकी हर बात तुम्हें झूठी लग रही है और मकारी लग रही है। लेकिन अब देखेंगे कि नयाब दादी को कहती है कि अब कोई भी सफाई नहीं देगा। मैं ना ही किसी से कोई बात करूँगी। अब मैं अपनी ही मर्ज़ी करूँगी, मुझे क्या करना है। सोचोगी तुम्हारे दिल में सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिव ख़्याल आएँगे और इसके अलावा कुछ नहीं। और अब देखेंगे वो काफ़ी ज़्यादा तसल्ली देने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं। जब ये बात दादी तक पहुँचती है कि ये सारा माजरा तय पाया है, यानी कि बुरे तरीके से उस पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, तो वो नयाब को साफ-साफ कहती है कि देखो नयाब, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। छोड़ दो इन बातों को और छोड़ दो इन सोचों को, क्योंकि ये टेंशन है सिर्फ़ और सिर्फ़ देने के लिए लोग, और कुछ भी नहीं है। ख़ैर तुम्हें जिस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो तुम उसकी नज़र में मत गिरो, यानी कि ज़ावियर की बात की जा रही है। ख़ैर आप देखेंगे कि ज़ावियर के दिल में भी सारा मैल होना शुरू हो चुका है, क्योंकि उसको भी समझ आ चुकी है कि इसके घर वाले इसको लालच की पट्टी पढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और वो सोचती है कि नहीं जी, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि आप देखेंगे कि दादी जो है ज़ावियर को कहती है कि ज़ावियर, अपने दिल को बदज़न मत करना, क्योंकि तुम नहीं जानते कि लोग तरह-तरह के प्लान्स कर रहे हैं ताकि ये नयाब यहाँ से चली जाए। इस पर ज़ावियर कहता है कि आप नहीं जानती है कि कुछ बातें बिल्कुल सामने-सामने और ढकी-छुपी नहीं है। मैं कैसे इन बातों पे यकीन ना करूँ? मैंने अपनी कानों से और अपनी आँखों से सारा कुछ देखा है। इन सब बातों को देखते और सुनते हुए इस बात पर यकीन करना कुछ मुश्किल नहीं है, इसलिए मुझे अब किसी की कोई बात की ज़रूरत नहीं है। खैर ज़ावियर को भी साफ-साफ खिलाफ़ कर दिया गया है और तानिया ने जो झूठे सच्चे इल्ज़ामात लगाए हैं वो भी सारे बयान करके सामने रख दिए हैं, जिसकी वजह से नायाब की और ज़्यादा ज़िल्लत इस घर में शुरू हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है। लेकिन नायाब की दादी जो है वो उसको समझाती है, कहती है कि तुम्हें किसी की बात का बुरा नहीं मानना है। फ़िलहाल ये सारा वक्ती काम है, इसलिए तुम परेशान मत हो, क्योंकि सारी फ़साद की जड़ इस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ तानिया है, और तानिया ही सब कुछ करने की कोशिश कर रही है। हर बार कुछ ऐसा नया कर देती है कि काम ख़राब हो जाता है, काम उल्ट हो जाता है। लेकिन ये बात ही किसी को भी समझ नहीं आ रही और सारे समझ रहे हैं कि वाक़ई में तानिया बहुत सिंसियर है। लेकिन हकीकत ये है कि आहिस्ता ही आहिस्ता सब घरवालों को ही आपस में इस कदर इस लड़की ने खिलाफ़ कर दिया है कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रही है। और ज़ावियार सिर्फ़ और सिर्फ़ कह रहा है कि तानिया की हर बात में हकीकत है, क्योंकि उसने जो दिखाया है वैसा ही है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल दिलंदान के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि दादी जान काफ़ी परेशान हो चुकी है नयाब को लेके, क्योंकि जैसे ही वो देख रही है कि हलचल बढ़ती जा रही है, यानी कि तानिया अब ये बात ठान चुकी है कि जितनी जल्दी हो सके इस घर से उसकी रुखसती कर दी जाए। खैर अब देखेंगे कि वो तरह तरह के बहाने तो ढूंढ रही है, लेकिन ऐसा कुछ कर रही है कि सब कुछ ख़त्म होने वाला है, क्योंकि जैसे ही आप देखेंगे कि उसकी भाभी नयाब की आती है तो वो लालची औरत अपना लालच का सारा मुंह खोल देती है, जिसकी वजह से सारी बातें
जो है खुलकर सामने आ जाती हैं। लेकिन आप देखेंगे कि नायाब ये बात कहती है और कहती है कि बहुत ज़्यादा अफ़सोस हुआ मुझे आपकी सोच पे, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। लेकिन वो कहती है कि तुम्हें सोचना होगा। इन सब बातों में तुम्हारा अपना ही फ़ायदा है, यानी कि बुरे तरीके से उसका दिमाग ख़राब करने की कोशिश कर रही है। लेकिन नायाब ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि जो कुछ कह रही है एक लालच की बिना पर कह रही है और अपना ही फ़ायदा सोच रही है। खैर वो इसकी बातों को ज़्यादा दिल पे नहीं लेती, उसको समझ आ जाती है कि नहीं भई वाक़ई ये औरत बिल्कुल किसी के काम की नहीं है, यानी कि कुछ न कुछ गलत करने की सोचती रहती है। खैर आप देखेंगे कि नेहाब का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं जुनैद, क्योंकि वो जानता है कि घर में और कोई भी नहीं है जो उसका ख्याल रख सके। लेकिन फिर भी इस बात की टेंशन लिए बैठ जाती है तानिया। लेकिन तानिया भी ऐसे बैठने वाली नहीं है, वो सोचती है कि बस कोई ना कोई ऐसा हंगामा बर्पा किया जाए जिससे सारा कुछ ख़त्म हो जाए। अब देखेंगे कि जैसे ही उसकी केयर की जा रही होती है वहाँ पर वो अपनी उसकी तस्वीरें खींचने लग जाती है। लेकिन ये सारी बातें जावियार को दिखाने के लिए रख लेती है और ठान लेती है कि बस बहुत जल्द इस काम का सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा और सीन उल्ट हो जाएगा। खैर अब देखेंगे कि वो नयाब से भी इस बारे में बात करती है, कहती है कि देखो नयाब तुम जो कर रही हो मुझे सारा कुछ पता है। ये मत समझना कि हम लोगों की नज़रों से बोझिल हो जाओगी। हम सब कुछ जानते हैं कि तुम क्या कर रही हो और क्या करना चाहती हो, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। अपने दिमाग से ये फ़तूर निकाल दो, हम ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे। जिस पर आप देखेंगे वो कहती है कि तुम्हें ज़रूर कोई गलतफ़हमी हुई है तानिया, ऐसी कोई बात नहीं है। अपने आप को इस तरह से परेशान और हल्कान मत करो। देखो जितना तुम इस तरह की बातें सोचोगी तुम्हारे दिल में सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिव ख़्याल आएँगे और इसके अलावा कुछ नहीं। अब देखेंगे वो काफ़ी ज़्यादा तसल्ली देने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं। जब ये बात दादी तक पहुँचती है कि ये सारा माजरा तय पाया है, यानी कि बुरे तरीके से उस पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, तो वो नयाब को साफ-साफ कहती है कि देखो नयाब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। छोड़ दो इन बातों को और छोड़ दो इन सोचों को, क्योंकि ये टेंशन है सिर्फ़ और सिर्फ़ देने के लिए लोग और कुछ भी नहीं है। ख़ैर तुम्हें जिस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो तुम उसकी नज़र में मत गिरो, यानी कि ज़ावियर की बात की जा रही है। ख़ैर आप देखेंगे कि ज़ावियर के दिल में भी सारा मैल होना शुरू हो चुका है, क्योंकि उसको भी समझ आ चुकी है कि इसके घर वाले इसको लालच की पट्टी पढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और वो सोचती है कि नहीं जी ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि आप देखेंगे कि दादी जो है ज़ावियर को कहती है कि ज़ावियर अपने दिल को बदज़न मत करना, क्योंकि तुम नहीं जानते कि लोग तरह-तरह के प्लान्स कर रहे हैं ताकि ये नेहा यहाँ से चली जाए। इस पर ज़ावियर कहता है कि आप नहीं जानती है कि कुछ बातें बिल्कुल सामने-सामने और ढकी-छुपी नहीं है। मैं कैसे इन बातों पे यकीन ना करूँ? मैंने अपनी कानों से और अपनी आँखों से सारा कुछ देखा है। इन सब बातों को देखते और सुनते हुए इस बात पर यकीन करना कुछ मुश्किल नहीं है। इसलिए मुझे अब किसी की कोई बात की ज़रूरत नहीं है। खैर ज़ावियार को भी साफ-साफ खिलाफ़ कर दिया गया है और तानिया ने जो झूठे-सच्चे इल्ज़ामात लगाए हैं, वो भी सारे बयान करके सामने रख दिए हैं। जिसकी वजह से नायाब की और ज़्यादा ज़िल्लत इस घर में शुरू हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है। लेकिन नायाब की दादी जो है वो उसको समझाती है, कहती है कि तुम्हें किसी की बात का बुरा नहीं मानना है। फ़िलहाल ये सारा वक़्ती काम है, इसलिए तुम परेशान मत हो, क्योंकि सारी फ़साद की जड़ इस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ तानिया है और तानिया ही सब कुछ करने की कोशिश कर रही है। हर बार कुछ ऐसा नया कर देती है कि काम ख़राब हो जाता है, काम उल्ट हो जाता है। लेकिन ये बात ही किसी को भी समझ नहीं आ रही और सारे समझ रहे हैं कि वाक़ई में तानिया बहुत सिंसियर है। लेकिन हकीकत ये है कि आहिस्ता ही आहिस्ता सब घरवालों को ही आपस में इस कदर इस लड़की ने खिलाफ़ कर दिया है कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रही है। और ज़ावियार सिर्फ़ और सिर्फ़ कह रहा है कि तानिया की हर बात में हकीकत है, क्योंकि उसने जो दिखाया है वैसा ही है।